हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स 01 2024 बैच के बारे में जिक्र कि देखो, अभी जो है ना कि हम तो टारगेट करके चल रहे हैं 90% स्कोर को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कुछ टिप्स बताओ। देखो, वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते जो सब सवाल बनाना चाहते हैं। सारे सवाल बना देना बहुत बड़ी वीरता का मतलब प्रतीक नहीं है। ठीक है ना। आप अगर लग रहा है कि हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और एकदम सीक्वेंस में एकदम ऑर्डर में बनाते चल जाएंगे, ऐसा करोगे तो एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा, बैठ के मुंह देखते रह जाओगे, लास्ट में पता चलेगा आधे से अधिक क्वेश्चन बचे हैं, टाइम खत्म हो गया। इस सिचुएशन में कुछ तरीका अपनाना होगा, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं ये बता दूं, तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है। देखो, तुक्का मारेंगे वही लोग जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा खराब है। जिनकी प्रिपरेशन सही है वो तुक्का मार के रिस्क मत लेना। दैट इज़ क्लियर। आपको लग रहा है कि पिछली बार के कट ऑफ से ज़्यादा हम स्कोर कर रहे हैं, तो आप चुपचाप आराम से जितना प्रिपरेशन किए हो उसके बेसिस पे मारना, तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना। ठीक है। लग रहा है कि हम ऐसे ही फेल हो जाने वाले हैं, ऐसे भी एग्जाम देने आ गए हैं टाइम पास के लिए, मारो दबा के तुक्का, फिर क्या सोचना है इसके अंदर। ठीक है। और तुक्का मारने का तरीका यही है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ए बी सी जो भी है, डी। लग रहा है ना कि देखो साफ साफ ए एंड डी कट रहे हैं, तो बी और सी में मेरे को डाउट है, तो इनमें से किसी एक को तुक्का मारो। और ये जो सवाल कहते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में बी को आंसर मारो और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में डी को मारो, ये गधा, कौन गधा से, मैंने देखा है कुछ लोग गधे लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा था, ये मतलब बेवकूफ़ी है। कुछ नहीं होता है ऐसा, थोड़ी है कि खाली बी और डी में आंसर छुपा हुआ, किसी में भी रह सकता है रैंडम। तो आपको एलिमिनेट करो दो ऑप्शंस को, बाकी दो में से किसी एक को तुक्का मारो। जब एक में से भी जब श्योर ही, तो फिर उसको तुक्का थोड़ी कहते हैं। दो में से एक मारने को तुक्का कहते हैं। अब चारों में से किसी एक को मारना पागलपन कहते हैं। ठीक है, उसको तुक्का नहीं कहते। चलो फिर इसको बात करें, तुक्का की बात नहीं करने वाले। ठीक है। जब प्रिपरेशन सीधे तुक्का मत मारना। जब प्रिपरेशन लग रहा है कि नहीं हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे बिना सारा अटेम्प्ट किए, तो उस सिचुएशन में तुक्का मारना। ठीक है। बट ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का टिप्स एक मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, उसको फॉलो करना। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आज एयरफोर्स डे है। एयरफोर्स डे के उपलक्ष्य में जितने भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की बैचेस थे इस बार वाली, इसको ज्वाइन करके अगर अगली बार की तैयारी करना चाहते हो तो सब पे 20% का डिस्काउंट है। 600 वाली लगभग कितना होगा आपका, 480 490 का हो जाएगा बैच, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मिल जाते हैं। करंट अफेयर को छोड़ के सारी चीज़ें अगली वैकेंसी में भी काम आएंगी। तो अगली बार की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी मौका है, क्योंकि अगली बैच जो आएगी वो आएगी आपकी कितनी होगी, लगभग 1000 रुपये के आसपास आएगी। सेम चीज़ों को 1000 रुपये में खरीदने से अच्छा है कि अभी 20% के डिस्काउंट पे आप 80% पे बैचेस को ज्वाइन कर लो। ठीक है। टू स्टडी ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोस्ट गार्ड की 01 2024 बैच, मतलब इसी बार की बैच की अगर तैयारी करना चाहते हो, तो इस पे भी सारी जितने ए स्टडी पे जितनी चीज़ें हैं ना, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी है, जो भी बैचेज है, सब पे 20% डिस्काउंट है 8 अक्टूबर को। ठीक है। आज एयरफोर्स डे के उपलक्ष्य में, तो आपको जो भी बैच ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ए स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ कैसे बाई करे, जो भी है। इसके अलावा हमारी जो पीडीएफ है, पीडीएफ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बिकॉज पीडीएफ हमारी रॉक स्टार है। मैं कहता हूँ हर बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा धमाल जो मचाती है हमारी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ धमाल मचाती है। समझदार को इशारा काफ़ी है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, बस बता दे। अगर आपको बाई करना है व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो। 7279047787 पे व्हाट्सअप करो। मैं प्राइसिंग एक बार बता देता हूँ, महंगी है। इंग्लिश की 2 पीडीएफ है 60 रुपीज़ में। आपका रीजनिंग की 45 रुपीज़ प्राइस है उसकी, और मैथ की 50 रुपीज़, और जीके करंट अफेयर जो है ना आपको एक साथ दोनों मिलते हैं 55 रुपीज़ में। थोड़ी महंगी है बट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी अब आगे समझते रहो, एग्जाम के बाद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे करें। सुनो, सबसे पहले ये रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। मैं बता दूं, वाई ग्रुप में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसको अदर देन साइंस लिखा है ना, अदर देन साइंस, उनमें से बहुतों को पता नहीं है कि क्या है वाई ग्रुप है। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, समझ लो। एक तो इंग्लिश होगा, एक रागा होगा। एक्स ग्रुप का सबको पता है, जिसमें सिर्फ साइंस ही लिखा हुआ उसको पता है कि हमारा क्या क्या आएगा। फिजिक्स, मैथ 12th लेवल के और इंग्लिश आएंगे। रगा में क्या क्या होता है, मैथ भी होता है। अभी तक मैंने जो पीडीएफ खरीद रहे पूछ रहे रगा में मैथ आता है, भैया कहाँ थे प्रभु, आपके चरण किधर है, लाइए थोड़ा स्पर्श कर ले। आपको ये भी नहीं पता कि रागा के अंदर मैथ भी आता है। क्या तैयारी कर रहे हो बे? मैथ भी आएगा, कम से कम 7 मैथ आएगा, जीके भी आपका 7 आएगा, मतलब 15 सवाल मिला के मैथ और जीके के आते हैं। तो यही 7-8 के रेशियो में रहेगा। बाकी जो रीजनिंग होती है, वर्बल नॉन वर्बल मिला के 15 रहते हैं, तो 10 वर्बल और 5 नॉन वर्बल रहते हैं। दैट इज क्लियर। अब जो भी होंगे, एक्स ग्रुप का तो क्लियर है, इंग्लिश आएगा सीक्वेंस में आएगा, मैथ आएगा, एक बार पूरा मैथ के क्वेश्चन ही रहेंगे, फिजिक्स रहेगा एक्स ग्रुप में, तो पूरा सीक्वेंस में फिजिक्स रहेगा। लेकिन रागा के अंदर खतरनाक है भैया, रागा में कुछ भी सीक्वेंस में नहीं रहेगा।
इंग्लिश का पेपर ठीक है, पूरा 1 से 20 आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर लिया, टाइम ओवर, फिर 5 मिनट में रागा स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे बिना उठे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो पहले हो सकता है जीके भी आ जाए, फिर उसके बाद मैथ आ जाए, फिर उसके बाद रीजनिंग आएगा, रैंडम कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। कोई ठीक नहीं है ना कि 7 जीके पहले देंगे, फिर 8 मैथ देंगे, फिर 15 आपके रीजनिंग देंगे, नहीं, बीच में नॉन वर्बल भी घुसा देंगे, बैठ के ताकते रह जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, चाहे किसी भी सिचुएशन में मान लो ये सवाल लग रहा है या तो हमारा पढ़ा पढ़ाया नहीं है, एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू का, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो भाई, मार्क फॉर रिव्यू करो और फटाक से आगे बढ़ो। अगर उस सवाल पे अटके रह जाओगे तो लपेटा जाओगे, ठीक है। लपेटा जाओगे कहने का मतलब जानते हो क्या होता है हमारे बिहार में, एग्जाम आपको लपेट लेगा, मतलब आपको वहीं पे कहानी खत्म कर देगा आपका। बात समझ में आ रहा है? तो ये गलती नहीं, आप जब समझ रहे हो कि हमने मैथ की प्रिपरेशन की ही नहीं है दम दम लगा के, और मैथ के क्वेश्चंस आगे पहले डिफिकल्ट वाला, तो फिर हम उसको छुएंगे काहे? जब हमको पता है कि आग में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा तो हम आग में हाथ डालेंगे क्या? हम किनारे से नहीं निकल जाएंगे, आग में घुस के जरूर है कि हम जाएंगे, चुपचाप इसको स्किप करेंगे उस सिचुएशन में, लास्ट में टाइम बचेगा हम कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लगा कि रीजनिंग का सवाल आया, पढ़ो, लग रहा है बनाओ उसको, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाओ उसको फटाक से, ठीक है। पहली बार में बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नहीं बनाना तो फटाक से क्विक बार देख लो आपने सॉल्यूशन पे जो सॉल्व किया है, या सही मेथड किया या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अगर आपका माइंड सही सही काम कर रहा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक को पकड़ लेगा और आप उसको सही कर दोगे। सेकंड अटेम्प्ट में भी अपने कैलकुलेशन मिस्टेक को नहीं पकड़ पाया, अपने सॉल्यूशन नहीं ला पाया, तो उसको भी स्किप करके आगे बढ़ो। जितना जल्दी सवाल को करके आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर है, और सवाल को बीच बीच में जो सवाल डिफिकल्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की क्षमता है, उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस देख पाओगे, और जितना क्वेश्चन ज्यादा आप देख पाओगे उतना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। कभी कभार ऐसा होता है ना, रागा के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, एक्स ग्रुप के मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के पास 25 क्वेश्चन होते हैं। बच्चा ऐसा करता है पहले से लेकर 10 क्वेश्चन के अंदर इतना भिड़ जाता है ना, और एग्जाम वाले ऐसे ही करते हैं, 1 से 10 तक में ना आपको 8 या फिर 7 क्वेश्चन से इजी से मॉडरेट देंगे, 2 या 3 क्वेश्चन डाल देंगे, ऐसा नाक का दम छुड़ा देगा वो, एकदम डिफिकल्ट लेवल के। देखना आप हमेशा ही, मैं देखना ये चीज रियलाइज करना, 1 से 10 तक के बीच में 1-2 क्वेश्चन 2-3 सवाल ऐसे रहेंगे ना, नहीं याद कर देगा वो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा ही नहीं, या फिर आपसे बनेगा ही नहीं। जब हमको पता है कि उस सवाल पे हमारी कमांड नहीं है बहुत बढ़िया, तो हम काहे उलझा बैठेंगे भाई? जब हमारे पड़ोसी से हमारा पटता नहीं है तो पड़ोसी घर में काहे घुसेंगे? नहीं घुसना ना, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि उसके बाद वाले घर से हम सब हमारा चक्कर पट जाए, हम उसको पटाएंगे, आगे चलेंगे, ऐसे करते चलो। जितना आगे बढ़ोगे, जितना क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि रागा के अंदर 1 से 30 तक के क्वेश्चन को आप टाइम दोगे, पहला टारगेट ये। और इस चीज को ना एग्जाम में वेट नहीं करना कि एग्जाम में हम ऐसा करेंगे। आज से भी 4 दिन है, 4 दिन मॉक लगा रहे हो ना, मॉक के अंदर फोड़ो, यही रूल फॉलो करो, बढ़ते जाओ। डिफिकल्ट लग रहा है, बढ़ते जाओ। जब तक ऐसा नहीं करोगे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। रागा में मुश्किल से आप 20 से 22 क्वेश्चन देखोगे, 8-10 क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, देख ही नहीं पाओगे। और एक्चुअली पता है क्या होता है, लास्ट में बहुत इजी सवाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना कभी एक सवाल देखें और स्क्रॉल करके एक बार 10 पे पहुंच गए, ऐसा नहीं। आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। लग रहा है कि ठीक है, समझ में आ रहा है, अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा भागो, अटेम्प्ट करो, नहीं करो भागो। तो आपका कोशिश यही रहेगा, सबसे पहले आपको 1 से 30 तक के क्वेश्चंस को रैंडम मतलब इजीली सीक्वेंस में बनाते चल जाना है और स्किप करते चल जाना है। स्किप करने की आदत डालो, बनाते जाओ, स्किप करो, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अगर अभी से ये चीज आदत डालते हो एग्जाम में, आप 90% चीजों को एक्यूरेट कर पाओगे। इससे फायदा पता है क्या होता है, हम देखो जो सवाल मैथ का एक बार में नहीं बना पाए, हमारी जो या फिर रीजनिंग का नहीं बना पाए, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बना पाए, वो गारंटीड उसमें हम कहीं ना कहीं, हम अगर हमको लग रहा है कि हमको आता है उसके बावजूद गलती हो रहा है, तो हम उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। और जब कैलकुलेशन मिस्टेक 12x5 अगर आप 80 कर रहे हो ना, तो दोबारा से 12x5 80 ही करोगे, 12 या फिर 12x5 कुछ भी कर रहे हो अलग चीज, 12×5 60 ना करके 80-90 कर रहे हो, तो बार बार आप यही पढ़ोगे। बाद में जब सेकंड आप दूसरे सवाल में भिड़ के लास्ट में तब इन सभी सवाल पे नजर दोगे, तब रियलाइज होगा अच्छा या तो 12x5 हम 80 कर रहे थे, 12×5 तो 60 होता है भैया। फिर ऐसा चीज जो है ना वो माइंड में होता है। और अभी हर चीज होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी कभार बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ ना, तो लगता है नहीं, मैं कैलकुलेशन में घुस जाता हूँ इतना कि माइंड इरिटेट हो जाता है। तो हम ह्यूमन ही ना, एक तो 1 घंटा पहले एग्जाम में घुसा के बिठा देते हैं, दिमाग का दही ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इतने सारे आपको मतलब सिग्नेचर विग्नेचर कराओ, प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर में हमारे पास ऑब्वियस ही चीज है, पहले ही इंग्लिश लाके थमा देते हैं,
तो इंग्लिश करते करते 20 मिनट देते हैं हम लोग, और इंग्लिश में टाइम बच जाता है, 5 मिनट बचेगा और बोरिंग लगता है, तो कहीं ना कहीं माइंड थक रहा होता है आपका। तो माइंड को थकने मत देना करो, लगे उसको एंजॉय करना, प्रेशर मत लेना। और जैसे ही रागा या फिर मैथ या फिजिक्स में आप इंटर करोगे तो स्किप करने की आदत डालो। और आपको लग रहा है ना कि हम तो खाली स्किप पे कर रहे हैं, हम लाइन से 3 सवाल स्किप कर दिए, 1 2 3 स्किप कर दिए, तो डरना मत। हो सकता है आगे चल के आपके 22 सवाल इजी इजी पड़े हों, ठीक है, डरना मत। हो सकता है आगे जाके पूरे पूरे 22 सवाल इजी इजी पड़े हों जिनको आप इजीली टैकल कर पाओगे, तो स्किप करने से मत डरना, ठीक है। बातें समझ में आ गई तो बस इसको फॉलो करना, और इसको अभी से आप मॉक टेस्ट के अंदर इस चीज को हैबिट में डालो। यही रूल था एग्जाम को फोड़ने का, और कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी क्वेश्चन छोड़ो, एक आध क्वेश्चन छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि आगे देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश के अंदर ना हमारा 17 तक हमने सही कर लिया, रागा के अंदर मैं बता दूं आपको लग रहा है कि हम कम से कम ना इसमें भी 17-18 सही कर रहे हैं, हमको 30 में 30 करने की जरूरत नहीं है, हमारे 35 नंबर लग रहे हैं कि यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद मतलब पहली बार में, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 35 नंबर आ रहे हैं, अगर आप गर्ल हो आपके 30 नंबर भी आ रहे हैं, फोड़ रहे हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बॉयज लोग लग रहा है कि ना 35 तक ही बन रहा है, आपने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया कर रखा है, उसके बावजूद भी 35 तक बन रहा है, तो आप समझ जाना क्या है आपके साथ, शिफ्ट आपका डिफिकल्ट है। उस सिचुएशन में 35-37 के बीच में अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद हमसे बन ही नहीं रहा, आपने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया किया था, ठीक है ना, इंग्लिश रगा मिला के आपको लग रहा है 35 से 37 बन रहा है, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया किया था, तो शिफ्ट डिफिकल्ट है। उस डिफिकल्ट शिफ्ट में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। ऑब्वियस ये चीजें हैं कि 4-5 नंबर तक आपके बढ़ते हैं, यार तो बढ़ते 7-7 नंबर बढ़े हैं, तो आपके भी कहीं मान लो 35 + 7 बढ़ गए, 42 आ जाएंगे, और कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है। सेम चीज फॉलो करना वाई ग्रुप के अंदर या एक्स ग्रुप के अंदर। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो, और बाकी इंडिविजुअल स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जो 20% डिस्काउंट का है, 8 अक्टूबर को इसका फायदा उठा लो, दोबारा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑफर वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो।